हेलो गाइस, आज की इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसे एक पत्थर पर लेटाया गया था, जिसके इर्द गिर्द जंगली कबीले के लोग नाच रहे थे। इस कबीले का लीडर इस बच्चे को अपने देवता के हाथों मारना चाहता था। इस बच्चे का नाम लिंसू होता है। तभी लिंसू अपने पास एक बहुत ही बड़े काले रंग के पाइथन को देखता है। जैसे ही पाइथन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इसे खाने वाला था तो लिंसू की आँख खुल जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि लिंसू सपना देख रहा था। दरअसल वो अपने अंकल के साथ एक नदी पर लकड़ी की बनी कश्ती में बैठकर मछलियां पकड़ने आया हुआ था, लेकिन लिंसू अपने सामने धुंध से ढका हुआ एक आइलैंड देखता है। वो अपने अंकल से उस आइलैंड के बारे में पूछता है तो उसके अंकल बताते हैं कि यहाँ पर सुना है बहुत बड़े बड़े सांप रहते हैं और यहाँ पर इंसानों के कंकाल पड़े हुए भी मिले हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। हमें जितना हो सके यहाँ से दूर रहना चाहिए। बातें करते हुए लिंसू के अंकल को ख्याल ही नहीं रहा कि वो मछलियां पकड़ रहे हैं। तभी इनके जाल में एक बहुत ही बड़ा पाइथन आ जाता है। उसको खींचते हुए वो खुद पानी में गिर जाता है। लिंसू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसके अंकल पानी से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस मछलियां पकड़ने वाले जाल में फंस गया था, मगर अब पानी की लहरें खींचकर उन्हें आइलैंड के पास ले गई थी। लिंसू के अंकल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो जल्दी से यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो कश्ती पर लिंसू नहीं था, वो गायब हो चुका था। लिंसू के अंकल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो अपनी कश्ती को लेकर वहाँ से जल्दी से अपने गांव में वापस आ गए थे। वो यहाँ आकर अब सारी बातें लिंसू के डैड मतलब अपने बड़े भाई को बताते हैं, जो सुनकर डर गए थे। वह पूछते हैं कि कहाँ पर छोड़कर आए हो तुम मेरे बेटे को। उधर हमें लिंसू को दिखाया जाता है जो उसी आइलैंड के बीचों बीच पहुंच चुका था, जिसके बारे में उसके अंकल ने बताया था कि यहाँ सांपों का राज है। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह कहाँ पर जाए। जब वो थोड़ा सा आगे चलता है तो उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े सांप की खाल को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और अपने पीछे किसी अजीब सी चीज को महसूस करता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद वहाँ पर एक जंगली पौधा उस पे हमला करके उसे अपने झाड़ियों में फंसा लेता है। यानी कि इस आइलैंड पर सांपों के साथ साथ यहाँ के पौधों में भी जान थी। लिंसू अपने सामने इंसानों के कंकाल देखता है, जिससे उसे ये बात तो समझ आ गई थी कि वो मुसीबत में है और वो रोने लगता है। तभी ऊपर से अजीब सा लिक्विड जैसा चीज गिरता है। जब लिंसू ऊपर देखता है एक पौधा उस पर हमला करने वाला था। उधर दूसरी तरफ हमें लिंसू के मॉम डैड को दिखाते हैं, जो उस आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि वो अपने बेटे को ढूंढकर ला सके। एक आदमी को लिंसू के डैड पैसे देकर अपने साथ चलने को कहते हैं। वह लालची था और इस वजह से अपने साथियों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस लालची आदमी ने उस आइलैंड के बारे में यह सुना था कि वहाँ पर कीमती पौधे पाए जाते हैं। यहीं पर एक बूढ़ा आदमी और गाँव के लोग उन्हें वहाँ जाने से रोकते हैं और कहते हैं, उधर मत जाओ, वो आइलैंड श्रापित है। उस आइलैंड की सुरक्षा एक काले रंग का पाइथन करता है और जो भी वहाँ पर जाता है वो कभी वापस नहीं आया। मगर लिंसू के मॉम डैड और अंकल उसे ढूंढने के लिए अपने साथ उन आदमियों को लेकर चले जाते हैं। वो उस बूढ़े आदमी की बात को नहीं मानते। अब वो उस आइलैंड पर पहुँच गए थे। यहाँ पर वो लालची आदमी जो इनके साथ आया था, वो अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पर तुम्हें अगर कोई भी कीमती चीज दिखाई दे, तुम उन्हें अपने पास रख लेना चुपके से, हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। तभी लालची आदमी का साथी उसके पास सांप के कुछ अंडे को लेकर आता है। वो देखकर उन्हें कहता है, ये क्या लेकर आए हो। अब उसका साथी उन अंडों को फेंक कर पैरों से मसल देता है और एक लाल रंग के पौधे के पास जाता है, जो उसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब वो उसको तोड़ने ही वाला था तो एक काले रंग का बहुत बड़ा पाइथन उस आदमी को एक ही झटके में मार देता है। उसके साथी उसका चीख भी सुनते हैं। वो समझ गए थे कि शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उधर लिंसू की मॉम को उसका गिरा हुआ जूता मिलता है, जिससे उन्हें ये बात तो पता चल गई थी
कि लिंसू इसी आइलैंड पर है, तभी उस काले रंग के पाइथन ने उन पर हमला कर दिया। जब ये उससे बचकर भाग रहे थे तो एक जंगली पौधा इन्हें भी अपनी झाड़ियों में लपेटकर इन्हें भी एक गुफा में गिरा देते हैं, जहाँ पर लिंसू के अंकल बताते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर इमॉर्टल होने का राज छुपा है, यानी कि इंसान उस राज तक पहुँच जाए तो वो कभी भी नहीं मर सकता, और यही वजह है कि यहाँ पर रहने वाला पाइथन आने वाले इंसानों को मार देता है। इधर अब इन्हें लिंसू की भी आवाज आती है। जब ये जाकर देखते हैं वो झाड़ियों में लिपटा हुआ था। ये उसको आजाद करवाते हैं। दूसरी तरफ लालची आदमी का साथी कुछ अजीब से पौधे को देखता है, मगर साथ ही उन्हें वहाँ पर इंसानों के कंकाल भी दिखते हैं। जब वो उन पौधों को तोड़ने वाले थे वहाँ पर बहुत सारी सांप आ जाते हैं। ये सभी अब अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। यहाँ से जाते हुए लिंसू ने एक सांप के अंडे को अपने बैग में रख लिया था। अब सभी वहाँ पर लटके हुए झाड़ियों के सहारे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पाइथन एक आदमी को खींचकर मार देता है। अब जब ये सभी बाहर आ गए थे तो लिंसू के डैड उस लालची आदमी से कहते हैं कि तुम्हारी लालच हमें मरवाने वाली थी। तभी वो आदमी कहता है कि मैं तो यहाँ बस तुम्हारा साथ देने आया था कि हम मिलकर तुम्हारे बेटे को ढूंढ सके, और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो, और तुम्हारी वजह से मेरे दो अपने साथी मारे गए। उन दोनों की आपस में बहस हो रही थी। तभी लिंसू की मॉम ने लिंसू के डैड को चुप करा दिया था। तभी अचानक से वो गिरकर बेहोश हो गई थी। तभी लालची आदमी भी बेहोश हो जाता है। लिंसू के अंकल देखते हैं कि इन दोनों को सांप ने काट लिया है, जिस वजह से इन दोनों की ऐसी हालत हो गई है। यानी कि जब ये उन सांपों से बचकर भाग रहे थे तो इन्हें सांप ने काट लिया था। अब ये इन्हें अपने गांव में ले आए थे। इनके इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो बताता है कि हमारे गांव में बहुत से सांपों ने हमला कर दिया है। यहाँ पर जितने भी लोग जमा थे सभी सांपों को भगाने के लिए चले जाते हैं। इधर लिंसू की मॉम की हालत बहुत ही खराब थी। वो अपनी मॉम को देखकर रो रहा था। लिंसू की मॉम उसे एक लॉकेट देती है और कहती है कि हमेशा अच्छे इंसान बनकर रहना और नेचर यानी कि कुदरत से प्यार करते रहना। इतना कहकर उसकी मॉम की मौत हो गई थी। कुछ दिन के बाद लिंसू को दिखाया जाता है। एक दिन वो नोटिस करता है कि जिस अंडे को वो आइलैंड से लेकर आया था वह टूट चुका है और उसमें से एक सांप निकलकर बाहर आया है। यह कोई आम सांप नहीं था बल्कि एक गोल्डन पाइथन था। वह उसे अपने पास रख लेता है। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन लिंसू के डैड ने उसे गोल्डन पाइथन के साथ खेलते हुए देख लिया था। उन्हें पता चल गया था कि लिंसू सांप से बात कर रहा है। वो उसे छोड़ने को कहते हैं। बेटे इसे छोड़ दो, इससे हम सबकी जान को खतरा है। मगर लिंसू इस सांप को किसी को भी नहीं देना चाहता था। अब वो नदी के किनारे आकर उस आइलैंड के पास पाइथन को छोड़ देता है जहाँ से लिंसू को ये अंडा मिला था। वो उसे जाने को कहता है मगर गोल्डन पाइथन भी उससे अलग नहीं होना चाहता था। तभी लिंसू देखता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत से सांप आने लगे हैं। मगर जब गोल्डन पाइथन पानी में चला गया था तो सभी सांप भी वहाँ से चले गए थे। उधर सभी लोग लिंसू को ढूंढ रहे थे। वह उसे ढूंढते हुए नदी के किनारे आ जाते हैं, लेकिन अचानक से एक आदमी को ना जाने क्या हो गया था, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद यहाँ से हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंसू अब बड़ा हो चुका था। वो एक प्राइवेट क्लिनिक में एक बायोलॉजिस्ट था, यानी कि पौधों और जानवरों पर रिसर्च करता था। वो उन सिंबल्स बने हुए निशानों पर भी रिसर्च कर रहा था जो उसने कई साल पहले पाइथन आइसलैंड के गुफाओं में देखा था। तभी उसके अंकल का कॉल आता है जो बताता है कि हमारे गांव में लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिंसू कई सालों से अपने गांव में नहीं आया था और साथ ही साथ वो अपने डैड से भी नाराज था, जिन्होंने उसके इतने अच्छे दोस्त गोल्डन पाइथन को उससे अलग कर दिया। अब लिंसू अपने स्टाफ के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था, जहाँ पर उसकी बॉस उसे बताती है कि मुझे एक पौधे के बारे में पता चला है जिसके अंदर ही इमॉर्टल
यानी कि हमेशा जिंदा रहने की खूबी पाई जाती है और वो पौधा तुम्हारे गांव के करीब किसी आइलैंड पर पाया जाता है। तुम्हें वहाँ पर जाकर उसे लाना होगा। अब बॉस लिंसू के साथ अपनी बेटी और कुछ साइंटिस्ट को भी उसके गांव में भेज देती है। वो अपने गांव में आकर अजीब नजारा देखता है। सब बहुत ही ज्यादा बीमार है और साथ ही साथ सांप के खालों को भी देखता है जिससे वो अपना इलाज कर रहे थे। यहाँ पर आकर लिंसू अभी भी अपने डैड से नहीं मिलता क्योंकि वो अभी भी उसी बात पर अब तक नाराज था। वो अपनी मॉम की कब्र पर चला जाता है। अब लिंसू और उसका मैनेजर गांव वालों से मीटिंग करते हैं और पाइथन आइसलैंड पर जाने की बात करते हैं, जिस पर वो सभी वहां पर जाने से रोक रहे थे। लिंसू कहता है, देखिए सब बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारा वहां पर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की इस बीमारी का हल हमें वहीं पर मिलेगा। लिंसू अपनी टीम के साथ, जिसमें उसकी बॉस भी थी, जाने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ वही लालची आदमी आ जाता है जो कई साल पहले लिंसू के डैड के साथ उसे बचाने के लिए आइलैंड पर आया था। उसके हाथ में हथियार देखकर लिंसू डर जाता है क्योंकि वो भी अब इनके साथ जाने को कहता है। ये देखकर लिंसू की बॉस कहती है कि हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि उस आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और इसके पास तो हथियार भी है, यह हमारी मदद कर सकता है। अब जब ये आइलैंड पर पहुँचते हैं तो उधर लालची आदमी का साथी फिर से एक पौधा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो पौधा इतना खतरनाक था कि किसी जानवर की तरह अपना मुंह खोलकर उस लालची आदमी के साथी को मुंह से नोच लेता है, जिसको सभी देखकर डर गए थे। लिंसू यह देखकर सभी को गुफा के अंदर जाने को कहता है। गुफा में आने के बाद लिंसू की बॉस एक पौधे को तोड़ लेती है, जिससे वहाँ पर जितने भी पौधे थे सभी इन पर हमला करने आ गए थे। अब ये सभी वहाँ से बचकर भागते हैं। इसी दौरान लिंसू और उसके बॉस की बेटी अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। उधर दूसरी तरफ बाकी के लोग अपनी जान बचाते काले रंग के पाइथन के गुफा में आ जाते हैं। अब वो पाइथन आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा था। लालची आदमी उस पर गोली चलाकर उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे पाइथन मरा तो नहीं, मगर अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो इनको खाने के लिए बड़ा सा खौफनाक तरीके से मुंह खोलता है, जिसकी वजह से ये सभी डरकर वहाँ से भाग रहे थे। उधर दूसरी तरफ लिंसू को गोल्डन पाइथन मिलता है, जो इसने बहुत साल पहले नदी में छोड़ दिया था। गोल्डन पाइथन ने इसे पहचान लिया था, वो उसे कुछ भी नहीं करता। लिंसू यहाँ पर बॉस की बेटी को बताता है कि इस पाइथन से हमें कोई खतरा नहीं है। तभी वो गोली की आवाज सुनकर वहाँ से चला गया था। इधर अब लिंसू को वही निशान नजर आते हैं जिन पर ये रिसर्च कर रहा था कि ये निशान यहाँ पर रहने वाले कबीले के लोगों से जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर रहने वाले कबीले के लोग भी इमॉर्टल यानी हमेशा जिंदा रहने के बारे में पता लगा रहे थे। तो अब वो सिंबल देखकर इसे पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि हजारों सालों पहले यहाँ पर आसमान से टूटता हुआ तारा गिरा, जिसकी गर्मी की वजह से यहाँ पर ये पौधे उत्पन्न हुए जो इंसानों की तरह जानदार है। उनकी रिसर्च के मुताबिक अगर ये पौधा कोई इंसान खा ले तो हमेशा जिंदा रह सकता है। इसका टेस्ट कबीले वालों ने इंसानों पर भी किया था, मगर इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। अब इस आखिरी बनी हुई तस्वीर में कबीले वालों को सांपों को चूमता हुआ दिखता है। उधर दूसरी तरफ लिंसू की बॉस ने एक पौधे को हाथ लगा दिया था। अब वो पौधा भी उन पर हमला कर देता है। काले रंग का पाइथन भी यहाँ पर आ गया था। लालची आदमी अपनी जान बचाने के लिए अपने एक साथी को उसके आगे फेंक देता है और खुद बाकी सभी के साथ मिलकर वहाँ से भाग गया था। फिर बॉस अपनी बेटी से मिलती है। बॉस की बेटी अपनी मॉम को गोल्डन पाइथन के बारे में बताती है। मैनेजर इसे सुनकर कहता है कि जिस पौधे को हम यहाँ पर तलाश रहे हैं वो गोल्डन पाइथन से जुड़ा हुआ है। अब बॉस यहाँ पर लालची आदमी को पैसों का और लालच देकर गोल्डन पाइथन को पकड़ने के लिए कहती है। यहाँ से आगे जाने पर ये काले रंग के और गोल्डन पाइथन को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। यहीं पर गोल्डन पाइथन के जीन किसी पौधे की पत्तों की तरह झड़ रही थी। लिंसू को ये देखकर समझ आ जाता है कि गोल्डन पाइथन का जीन झड़कर किसी पौधे में बदल जाते हैं और इमॉर्टल पौधा बनता है, जिससे इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है और हो सके तो हम उस पौधे से किसी की भी जान बचा सकते हैं। लिंसू की बॉस लालची आदमी को पाइथन को मारने का कहती है, लेकिन काले
रंग का पाइथन उन पर हमला कर देता है। जब एक आदमी गोल्डन पाइथन को मारने वाला होता है तो लिंसू आकर उसे रोकता है और दूर फेंकता है, क्योंकि वो गोल्डन पाइथन को किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहता था। उधर काले रंग का पाइथन आकर अचानक लिंसू को काट लेता है। उसका जहर अब इसके जिस्म में फैलने लगा था। यहाँ पर गोल्डन पाइथन आकर लिंसू के जख्म को छूकर उसे ठीक कर देता है और इसी बात का फायदा उठाकर लालची आदमी ने गोल्डन पाइथन के सर पर गन को मारकर उसे बेहोश कर दिया था। काले रंग का पाइथन भी सब पे हमला कर देता है। वो बॉस की बेटी को मारने ही वाला था तो यहाँ पर लिंसू आकर उसे बचा लेता है। काले रंग का पाइथन उसे मारने के चक्कर में खुद उस झाड़ी वाले पौधे से टकरा जाता है, जिसने अब उसे पकड़ लिया था। लिंसू और बॉस की बेटी किसी तरह से वहाँ से बाहर आ गए थे। वहाँ पर आकर लिंसू को वही पौधा मिलता है जिसे लेने के लिए ये यहाँ पर आए थे, जिससे किसी को भी बचाया जा सकता था और हमेशा जिंदा रहने की ताकत थी। वो उसे तोड़कर अपने जेब में रख लेता है। उधर मैनेजर बॉस को कहता है कि अगर तुम्हें इमॉर्टल होना है तो तुम्हें गोल्डन पाइथन को खाना होगा। ये बात सुनकर लालची आदमी गोल्डन पाइथन को मारने जाता है, मगर वो उसे ही जकड़कर काट लेता है। लालची आदमी अब मरने ही वाला था कि तभी लिंसू को यहाँ पर अपनी मॉम की बात याद आ जाती है कि किसी का भी कभी बुरा मत करना। ये सोचकर वो उस पौधे को जो उसने तोड़ा था लालची आदमी को खिला देता है, मगर वो उस पौधे का पत्ता खाते ही लिंसू पर हमला कर देता है, क्योंकि अब उसकी ताकत 100 गुना बढ़ गई थी। लेकिन अब लिंसू के डैड और अंकल भी उसे बचाने के लिए उस आइलैंड पर आ गए थे। वो उस लालची आदमी पर हमला करते हैं, तभी दोबारा से गोल्डन पाइथन ने आकर लालची आदमी को जकड़ लिया, मगर अब वो उस पत्ते को खाने की वजह से इतना ताकतवर हो गया था कि गोल्डन पाइथन को चीरकर उसका खून पी जाता है, जिससे वो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो लालची आदमी बताता है कि गांव में बीमारी मैंने ही फैलाया था ताकि गांव वालों से पैसे कमा सकूं। इतना कहकर वो लिंसू पर दोबारा से हमला करता है, मगर इस बार लिंसू के डैड अपने बेटे को बचाने के लिए आगे आ गए थे। चाकू लगने की वजह से उसकी फौरन मौत हो जाती है। अब लालची आदमी के शरीर में जलन होने लगी थी। यहीं पर लिंसू को कबीले के गायब होने की वजह पता चलती है। उन्होंने भी इस पौधे को खाकर सांप के खून को पी लिया था, जिससे उन सभी की मौत हो गई थी। वो लालची आदमी उस पौधे और खून की वजह से पागल हो गया था और सबको मारने लगा था। बॉस अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लगती है, मगर वो लिंसू को छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो लिंसू को पसंद करने लगी थी और उसे बचाने की कोशिश भी करती है। बॉस की बेटी के आने से पहले लालची आदमी ने लिंसू पर गोली चला दी, मगर लिंसू उससे बच जाता है, क्योंकि गोली उसके जेब में रखी ताबीज पर लगती है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था। अब अचानक से वहाँ पर वो काले रंग का पाइथन आ जाता है, जिसने उस लालची आदमी को एक ही झटके में निगल लिया था। ये आइलैंड अब पूरी तरह से तबाह होने लगा था। अब यहाँ पर जख्मी हालत में गोल्डन पाइथन भी आ जाता है, जो लिंसू को यहाँ से जाने का रास्ता दिखा रहा था कि सही सलामत बचकर सभी नदी के किनारे आ जाते हैं। यहाँ पर अब लिंसू गोल्डन पाइथन को वही पौधा खिलाने का फैसला करता है, मगर उसकी बॉस ऐसा नहीं चाहती थी। वो उसे वह पौधा देना नहीं चाहती थी, जिसके बदले में वो उसे बहुत से पैसे देगी, मगर लिंसू उसके झांसे में नहीं आता और उस गोल्डन पाइथन को वो पौधा खिला देता है, जिसके बाद ये सभी यहाँ से अपनी कश्ती में बैठकर जाने लगते हैं। वो पौधा खाने की वजह से गोल्डन पाइथन की हालत में अब सुधार आने लगा था, मगर वो लिंसू से अलग होने पर बहुत ही दुखी था। जिसके बाद कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि लिंसू और बॉस की बेटी मिलकर गाँव वालों का इलाज करते हैं और बाद में इन्होंने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया था। इसके साथ ही यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।